लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाया और निशाने पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को रखा है। पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद हरियाणा के बारे में उन्होंने कई सवाल उठाए। लेकिन अब छत्तीसगढ़ और वहाँ के रायगढ़ में भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक नमूना देखिए, ये नीतीश कुमार है, इनका इपिक नंबर गौर से देख लीजिए। अब यही नीतीश कुमार दूसरी जगह है, यानी अलग अलग वार्ड में एक ही इपिक नंबर पे दो नाम एंट्री। अब इनसे मिले अमृता दुबे, इनका इपिक नंबर देखिए 25734442। अब दूसरा नाम देखिए, ये 25734442 वही इपिक नंबर दूसरे नाम आशीष पांडे के नाम से दर्ज है। अब ये देखिए शुभम सिंह राजपूत, और इनका एपिक नंबर 2445-203। और ये देखिए ये शुभम सिंह राजपूत, इनका एपिक नंबर अलग लेकिन नाम वही सेम, दूसरे जगह दर्ज है। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र, इसके बाद और तमाम जगहों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी आना शुरू हो गया है। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम चुनाव आयोग पर लगाया है, इसके बाद से इस मामले में परत दर परत खुलना शुरू हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मतदाता सूची का परीक्षण किया। परीक्षण इस मामले में हम जानना चाहते थे कि क्या यहाँ की मतदाता सूची में भी कोई गड़बड़ी है। जब हमने छानबीन की तो उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ सामने आई। मकान नंबर 0 के तो कई मामले हैं। मकान नंबर 0, मकान नंबर के नाम के सामने MO, मकान नंबर के नाम के सामने XYZ कुछ भी लिखा हुआ है। यही नहीं, पिता के नाम के सामने भी बहुत सारी गलतियां हैं। कई जगह पिता की जगह रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ है। जैसे वोटर का नाम कोई पटेल है तो जो उसके पिता का नाम दर्ज है उसका सरनेम अलग है, बरेट लिखा हुआ है। कोई मुस्लिम वोटर है, उसके पिता का नाम भट्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा एक मकान संख्या में कई लोगों के नाम दर्ज हैं। अब आप सोचते होंगे कि हो सकता है एक मकान किराए में चला गया होगा तो उसमें कई सारे लोग रह सकते हैं। जी बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम है। जैसे कोई मकान नंबर 28 है या मकान नंबर 32 है, उसमें अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं और समझ लीजिए 10 परिवार रह रहे हैं, 10 लोग हैं, तो उसमें अगर सभी के सरनेम एक हैं या एक ही परिवार के लोग हैं तो वो ठीक है नियमतः। लेकिन उस परिवार में भी 10 से ज़्यादा लोग हैं, जैसे 12, 13, 14, 15 लोग हैं, तो BLO उस घर में जाएगा, इस बात को वेरीफाई करेगा कि ये एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन अगर दूसरे सरनेम के लोग हों, जिनका सरनेम अलग है, जो किराए पर रह रहे हों, उसके लिए फिर मकान संख्या का वटांकन किया जाएगा। बटांकन जैसे 23 नंबर मकान संख्या है तो दूसरे सरनेम का व्यक्ति जब उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा तो वो 23/1, फिर कोई दूसरा किराएदार है उसका 23/2, इस तरह से किया जाता है। लेकिन जब मुनादी ने बूथ क्रमांक 1 की पड़ताल की तो वहाँ एक मकान संख्या 457, वहाँ 19 से 28 लोग रहते हैं। सभी के सरनेम अलग अलग हैं, एक ही परिवार के लोग नहीं हैं। एक वार्ड क्रमांक 28 है,
वहाँ एक ही घर में 19 से ज़्यादा लोग हैं, सभी के सरनेम अलग अलग हैं। एक तो मकान संख्या ऐसा है जहाँ एक हिंदू परिवार, एक मुस्लिम परिवार और एक क्रिश्चियन परिवार तीनों रहते हैं। तीनों के मकान संख्या का बटांकन नहीं है। ऐसे में यह मतदाता सूची की संदिग्धता को दर्शाता है। ये मतदाता है नहीं है, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि क्या मतदाता सूची बनाने में जो चुनाव आयोग के जो नियम हैं, क्या उन नियमों का अनुसरण किया गया? शायद नहीं। अब सरकार SIR करवा रही है, SIR की तैयारी चल रही है। SIR की तैयारी चल रही है और पूरा मैदानी अमला जो है इसमें जुटा हुआ है। तो क्या इस तरह की खामियों को SIR से दूर किया जा सकता है? शायद हाँ भी, शायद ना भी। लेकिन अगर अच्छे से, ईमानदारी से तमाम चीज़ों की जांच की जाए तो संभवतः ये खामियां दूर भी की जा सकती हैं। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस।